नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मुंबई के घाटकोपर इलाके में बीजेपी ने बीएमसी चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत एक खास प्रतीक के साथ की है। यहां भाजपा विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक जगदम्बा तलवार की भव्य नकल की स्थापना और पूजा कर चुनावी बिगुल फूंका। बीजेपी से केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के सवाल से जोड़कर देख रही है। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल से जुड़ी जगदम्बा तलवार को स्वराज्य, धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। परंपरा के अनुसार इसे देवी भवानी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि शिवाजी महाराज देवी भवानी के उपासक थे और ये तलवार उन्हें देवी का आशीर्वाद मानी जाती है। इसी वजह से ये केवल एक हथियार नहीं बल्कि आस्था और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इतिहासकारों के मुताबिक शिवाजी महाराज की असली जगदम्बा तलवार की कुल लंबाई लगभग 110 से 115 सेंटीमीटर थी, जबकि ब्लेड की लंबाई 90 से 95 सेंटीमीटर मानी जाती है। वजन करीब 1 से 1.25 किलो के आसपास और धार एक तरफ तेज थी, जिसमें हल्की वक्रता युद्ध में तेज और सटीक वार के लिए उपयुक्त थी। घाटकोपर में स्थापित की गई प्रतिकीर्ति करीब 17 फीट लंबी है, जिसमें ओरिजिनल तलवार की तरह 400 से ज्यादा रत्न जड़े गए हैं। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शिवाजी महाराज की असली जगदम्बा तलवार इस समय लंदन के रॉयल म्यूजियम में रखी हुई है। इसे भारत वापस लाने के प्रयास लंबे समय से कर रहा है। करोड़ों शिवाजी भक्त इस तलवार से धार्मिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और इसे भारत लाने की मांग लगातार उठती रही है। बीजेपी का कहना है कि जगदम्बा तलवार मुंबई के लाखों हिंदुओं को एकजुट करेगी। पार्टी से ठाकरे बंधुओं के मराठी मानुष और मराठी अस्मिता के कार्ड के जवाब के तौर पर पेश कर रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस प्रतीक के जरिए उद्धव गुट की राजनीति और उनके झूठे दावों को बेनकाब किया जाएगा। साथ ही शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के दौर में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में कल हमने पूरा महाराष्ट्र जीत लिया। तो हर एक की खुशी मनाने का तरीका अलग होता है, जल्लोश करने का तरीका अलग होता है। हम वो खुशी और जल्लोश दुनिया की सबसे बड़ी तलवार जगदम्बा तलवार, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जिसका नाम दर्ज हो रहा है, ऐसी तलवार यहां स्थापित करते हुए हम यहाँ पे शिव जल्लोष कर रहे हैं। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अगर आशीर्वाद मिले तो महाराष्ट्र जीता जा सकता है। और औरंगजेब की जिसने शिवाजी महाराज जी का छल किया, उससे अगर पीछे पड़े तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का श्राप कैसे लगता है, वो श्रीमान उद्धव ठाकरे और महाअघाड़ी के नेता देख रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी तलवार है। जो मूल छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदम्बा तलवार थी, वैसे के वैसे ही ये बनी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज होगा। पर केवल ये तलवार नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रेरणा स्थली है, प्रेरणा देने वाली जगह है। और ये प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सातवां, उसने महाराज जी को ये तलवार दी थी। और इतिहास में कहा जाता है कि उनकी 3 तलवारें थी। एक का नाम तुळजा तलवार था, एक का नाम भवानी तलवार था और एक तीसरी तलवार का नाम जगदम्बा तलवार था। तो घाटकोपर में अभी एक ऐसी स्थली बनेगी कि जहां देश और दुनिया के लोग इस तलवार को देखने आएंगे और तलवार को देखते देखते छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा उन पर आएगी। जो असली जगदम्बा तलवार है वो कहाँ है? मैं इतिहास का जानकार नहीं हूं, पर जो भी जानकारी मिली वो ब्रिटेन के रानी के म्यूजियम में है और वो 122 सेंटीमीटर की है। ये 17 फुट लंबी और चौड़ी है। किस तरह से कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। क्या जिस तरह से कल लोकल बॉडी के चुनाव में विजय मिली बीजेपी को, किस तरह से देखो, एयर कंडीशन बंगले से न उद्धव ठाकरे बाहर निकले, न आदित्य ठाकरे निकले, न कांग्रेस के नेता निकले। तुम घर में बैठ करके मोबाइल पर टाइम पास करो तो माथे पे हार का ही तिलक लगेगा। यहां पर कड़ी धूप में आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी 50-55 सभा कर रहे थे।
उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा लोगों में थे। तो जीत मेहनत से मिलती है, जीत काम से मिलती है। और कल की जीत ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के काम को लोगों ने पसंद किया, उस पर मुहर लगाई, उसकी जीत थी। कितनी सीटें मिली, सबसे ज्यादा बीजेपी को सीटें मिली क्या? देखिए, हमने हमारा रिकॉर्ड तोड़ा। विगत चुनाव में हमारे पास 1600 नगर सेवक थे, अब 3350 नगर सेवक हो गए। तो हम हमारा रिकॉर्ड तोड़ते हैं और एक नया रिकॉर्ड प्रस्तावित करते हैं। तो पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, महाराष्ट्र में उसी नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र फडणवीस जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री सरकार करके जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, उस काम को देखते हुए लाडली बहन ने फिर से एक बार मुहर लगाई, आपके अलावा कोई नहीं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें बनाने का रिकॉर्ड बनाया, सबसे कम सीटें किसकी, कौन सी पार्टी की बनी वो रिकॉर्ड? मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर जो घर से बाहर नहीं निकले उनके नसीब में अंडा ही आया। और ये भी कहा जा रहा है आप बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस को अब सीरियस नहीं लेना चाहिए जिस तरह से ये नतीजे आए हैं। और नहीं, देखिए, अगर हर हार के बाद अंतर्मुख हो, चिंतन करे, कहां कमी रह गई वो देखे, तो जीत की आशा बनती है। या हार के पहले ही हार जाते, बहानेबाजी करते, वोट चोरी, ईवीएम, चुनाव आयोग, मतदाता सूची, चुनाव नहीं हो करके ये कोर्ट भाग रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये हारने वाले हैं। अब महापालिका के चुनाव में भी लिख लो आप, मुंबई महानगर पालिका उद्धव ठाकरे जी के हाथ से चली गई, ये उन्होंने खुद ने स्वीकारा है। उसमें भी वो कुछ घूमेंगे नहीं, और घूमे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। ठाकरे ब्रांड था जब तक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी जीवित थे, जब तक हिंदुत्व शेष था। जिस दिन हिंदुत्व उन्होंने समाप्त कर दिया, उस दिन ठाकरे ब्रांड नहीं रहा। ये केवल एक नाम है। देखिए, संजय राउत गए, एक जमाना था कि मातोश्री के द्वार पर राष्ट्रीय नेता भी आते थे। अब देखो विधि का विधान और समय कैसा होता है। अब मातृश्री के नेताओं को लोगों के दर दर जाना पड़ रहा है। पर खैर, वो दोनों साथ आए नहीं आए कुछ फर्क नहीं पड़ना है। अभी का जो नतीजा चुनाव का निकला, उससे भी बेहतर नतीजा 29 महानगर पालिका में निकलेगा। मुंबई महानगर पालिका उद्धव ठाकरे जी के हाथ से चली गई। भारत भूमि का टुकड़ा ये टुकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ऐसा स्वर्गीय अटल जी ने भी कहा था। और ये हिंदू राष्ट्र हम मानते ही हैं। इसमें कोई नए पुख्ता दस्तावेज या किसी और अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है। सबसे सनातन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। बाकी सारे धर्मों का इतिहास अगर देखो तो 2700 साल से पहले कोई नहीं है। तो इसके लिए सबसे पुरातन धर्म हिंदू धर्म है, और यह हिंदू राष्ट्र है, ऐसी हमारी मान्यता है।